हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज चलिए हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्लास 10th वालों के लिए है, ठीक है। 12th वालों के लिए भी जल्द आएगा। तो मैंने यहाँ पे क्लास 10 डाल दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ स्टार बना रही हूँ, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट लेसन है। ये पेपर में पूछा जा चुका है। मैंने आपको कई बार पेपर भी दिखाए हुए हैं। अगर आपने पेपर नहीं देखे हैं तो शॉर्ट्स में जाके देखिए, बहुत ढेर सारे पेपर, मॉडल पेपर मैंने डाले हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो के बारे में हम देख लेंगे सेंट्रल आइडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे सेंट्रल आइडिया इस तरीके से हेडिंग डालना है आपको ब्लैक पेन से, जो भी आपके पास अनेबल हो ब्लैक पेन, इस तरीके से आपको डालना है। फिर उसके बाद नीचे आके आपको लिखना है, क्या लिखना है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसका अर्थ भी मैं आपको बताऊँगी, इसका क्या कहना चाहता है कवि, वो भी मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वन एटीट्यूड द पोस्ट ऑफ appreciate the beauty of the snow fall cake which changed his mood and saved many precious moments from beginning west away the shakes of the snow dust from the hemlock tree the same way one can shake off the sadness from one's heart, ठीक है। अब ये कवि क्या कहना चाहता है, इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहता है। और आपको अगर इंग्लिश ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है तो कवि क्या कहना चाहता है, आप इसका इंग्लिश बना के भी लिख सकते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरा जाके लिखिएगा। बहुत देखने में सुंदर लगेंगी आपकी कापियाँ इसी तरीके से आपकी मिलेंगी, जो कि बोर्ड की कॉपी इस तरीके से है, ठीक है। इतनी ही ऐसी ही लंबी चौड़ी आपको कॉपी मिलेगी। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देखिए, मैंने पूरा का पूरा आपको समझाया हुआ है बोर्ड में किस तरीके से कॉपी भरेंगे, किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से आपको क्या करना है, कॉपी में क्या नहीं लिखना है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो अभी आप जाके उस वीडियो को इसके बाद देखिए, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया के माध्यम से कवि क्या समझाना चाहता है मैं आपको बता रही हूँ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता डस्ट ऑफ स्नो का मुख्य विचार यह है कि सबसे छोटा, ठीक है, सबसे छोटा पल हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे छोटा पल जो होता है कभी कभी हमारे बहुत महत्वपूर्ण काम को प्रभाव करता है, ठीक है। कविता यह सबक सिखाई है कि हमें जीवन में छोटी चीज़ों की शक्ति को कभी कम नहीं समझना चाहिए। जो छोटी चीज़ें हैं हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए, हमेशा उसे बराबर की दौर पे रखना चाहिए। तो कवि ने ये समझाया हुआ है। तो इस सेंट्रल आइडिया के माध्यम से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी कि हमें अब जीवन के हर परिस्थिति में जैसे हम हैं वैसे ही हमें रहना है, ठीक है। कभी उदास कभी हताश नहीं होना है, हमेशा खुश रहिए, अच्छी तरीके से रहिए, ठीक है। अब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो बढ़िया से दीजिएगा एग्ज़ाम, बढ़िया नंबर आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।